मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो ये 5th चैप्टर है 3rd क्लास में कंप्यूटर का ड्राइंग विद MS पेंट, इसके आज हम जो मैंने आपको B and C सेक्शन बुक वर्क के छुड़वा दिए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको A सेक्शन ही कराया था, तो आज हम इसका जो कंप्लीट बुक वर्क करेंगे, इसका B सेक्शन भी फन टाइम का जो आपके पेज नंबर 52 पे है कंप्यूटर की बुक में, और जो इसका फन टाइम है हम फन टाइम भी करेंगे। और जो ये क्वेश्चन आंसर है इसको मैं बाद में कराऊंगी आपको ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो आज हम यहाँ से इसका B सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले तो B सेक्शन में आपको ट्रू एंड फॉल्स फिल करने हैं। तो आपका जो फर्स्ट है सेलेक्ट टूल कैन सेलेक्ट इन रेक्टेंगुलर शेप ओनली। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो सेलेक्ट टूल जो है वो सेलेक्ट टूल खाली रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगुलर कैसा होता है, ये इस टाइप में जो स्क्वायर की तरह दिखाई देता है ना, तो इस टाइप में ही वो क्या कर सकता है, शेप को सेलेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है। सेलेक्ट टूल में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करने का और एक फ्री हैंड का। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, ओके। उसके बाद हमारी सेकंड आएगी सेलेक्टेड पार्ट ऑफ इमेज कैन बी कॉपीड मैनी टाइम्स। जब हम इमेज का कोई पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको बहुत बार कॉपी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है, TRUE ट्रू, क्योंकि हम एक बार इमेज को जब हम उसको कॉपी कर लेते हैं तो उसको बहुत बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा कलर पिकर टूल पिक्स अप द कलर फ्रॉम द ड्राइंग ओनली। जो कलर पिक करने का टूल है वो खाली कलर्स को ड्राइंग में से ही पिक कर पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। यहाँ क्या फिल करेंगे हम, ट्रू, ठीक है। उसके बाद अब फोर्थ है इमेज कैन बी रोटेटेड इन बोथ डायरेक्शंस। जो रोटेट वाला जो मैंने आपको बताया था, रोटेट का मतलब होता है घुमाना। जैसे ये आपने इमेज ऐसे बनाई है, एक पेन की इमेज बनाई है, उसको आप रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करने का मतलब है इसको घुमाना, ऐसे 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 कहीं भी घुमा सकते हैं उसको। तो रोटेट का जो ऑप्शन है हमारा वो दोनों साइड में यूज़ होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू। क्या है ये स्टेटमेंट, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5th वी कैन नॉट चेंज द साइज़ ऑफ इमेज। जो इमेज होती है उसका हम साइज़ छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हम कभी भी किसी भी जो इमेज है उसका साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद। ये मैम ने आपको सिखाया था। अब उसके बाद C सेक्शन है। B सेक्शन में ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा C सेक्शन आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लूज गिवन इन क्लू बॉक्स। अब ये आपके क्लू बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लूज दिया हुआ है इस क्लू बॉक्स में, और यहाँ से ये आपके क्वेश्चन है, इनके अंदर हम फिल करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में फिल करने हैं इन ऑप्शंस को। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट है रीसाइज ऑप्शन इज इन डैश ग्रुप। जो रीसाइज करने का ऑप्शन होता है, जब हम रीसाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, वो कौन से ग्रुप में हमें मिलता है, कॉपी, क्रॉप, फ्लिपिंग इमेज, या CTRL मतलब कंट्रोल, या फिर पेस्ट। वो मिलता है हमारा इमेज ग्रुप में। कहाँ मिलता है, इमेज ग्रुप। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, IMAGE। क्या फिल करोगे आप यहाँ पे, इमेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड है डैश एंड डैश ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप आर यूज्ड टू कॉपी दिस सिलेक्शन। कौन से ऑप्शन होते हैं, मैम ने आपको बताया था कि कौन से ऑप्शन होते हैं जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलने वाले ऑप्शन जो कॉपी, जब हमने सेलेक्ट किया है किसी चीज़ को तो वो होता है कॉपी एंड पेस्ट का। जो कॉपी करते हैं हम उसको, फिर उसके बाद पेस्ट करते हैं। कॉपी एंड पेस्ट का कहाँ मिलता है हमें, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। कॉपी एंड PASTE, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये हो गए आपके 2। अब उसके बाद जो ये थर्ड है, यहाँ पर थर्ड है डैश टूल इज यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज। अनवांटेड पार्ट यानी अनचाहा पार्ट आपको जैसे हटाने के लिए मैंने आपको एक ऑप्शन सिखाया था कि जैसे अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ।
जैसे ये हैं, यहाँ से कोई भी आपको पार्ट हटाना है इन यहाँ से, जैसे कि इसको तो किया हुआ है इन्होंने मूव, ठीक है। ऐसे ही हमारा अनवांटेड पार्ट को हटाना है, जैसे ये सारे अनवांटेड पार्ट हैं, इसको अनवांटेड पार्ट को हटाने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? क्रॉप। क्या यूज़ करते हैं? क्रॉप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्रॉप। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रॉप, CROP, क्रॉप, ठीक है। उसके बाद अब फोर्थ है डैश मीन्स शोविंग द मिरर इमेज ऑफ द सिलेक्शन। जो ये ऑप्शन है वो क्या करता है, जो हमारी इमेज होता है, सेलेक्ट की हुई इमेज है, उसको मिरर के फॉर्म में शो करता है। तो वो क्या होती है? फ्लिपिंग, FLIPPING। यहाँ क्या फिल करेंगे हम? फ्लिपिंग। अब उसके बाद हमारा फिफ्थ है होल्डिंग डैश की वाइल ड्रैगिंग द सिलेक्शन हेल्प्स टू कॉपी द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ इमेज। मैंने आपको बताया था कि एक कॉपी का होता है और एक मूव करने का होता है। तो कॉपी मूव कैसे करते हैं? हम उसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ हमारा क्लिपबोर्ड है वहाँ से मूव से उसको डायरेक्टली हम ऊपर नीचे जहाँ मूव करना चाहते हैं कट करके मूव कर सकते हैं। और कॉपी किसके साथ करते हैं हम? कंट्रोल बटन के साथ, CTRL कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के उसको ऐसे पकड़ के कहीं भी ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा D सेक्शन। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसको मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी। अभी हम पहले बुक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं अपना, तो यहाँ से हम फन टाइम भी कर लेते हैं आज, और फिर जो हमारे क्वेश्चन आंसर है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब आपका है ये B सेक्शन। यहाँ से अब इनको हमें देखकर, और ये पहले तो इनको एडिट किया हुआ है, आइडेंटिफाई द एडिटिंग फीचर यूज्ड इन द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पे इन फिगर्स को देखना है हमें, पिक्चर से दी हुई हैं, और ये एडिट करने से पहले की पिक्चर है और ये एडिट करने के बाद की पिक्चर है। तो इनको यहाँ से हमें देखना है और बताना है कि इनमें कौन सी फीचर यूज़ की हुई है, ठीक है। तो ये पहला है बिफोर एडिटिंग और ये बाद में एडिट करने के बाद का है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि ये हमारा जो एरो है ये ऊपर की साइड है और यहाँ पे इसको ऐसे घुमा दिया गया है, यानी इधर घुमाया है, इसको रोटेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे घुमाने का मतलब, घुमाने के लिए क्या करते हैं हम? रोटेट। और इसको इधर की साइड में यानी राइट साइड में घुमाया हुआ है, तो रोटेट राइट 90। और ये यहाँ पे डिग्री को हम क्या लगाएंगे? ऊपर। ये हमेशा याद रखना, 90 बन गया। उसके बाद जो ये आप लगाओगे ये है डिग्री, ये 0 नहीं है, आपको 900 नहीं लिखना है यहाँ पे, 90 उसके ऊपर यहाँ पे ये डिग्री लगाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये इधर की साइड में बनी हुई है, ये इसका फेस जो है, और अब इसका फेस इधर कर दिया गया है, यानी ये पहले इस तरफ से थी और उसको अब ऐसे पलट दिया है। तो यानी इसको क्या करा है? फ्लिप करा है। फ्लिप करने का मतलब होता है पलट देना किसी चीज़ को, ठीक है। यानी वो ऐसे थी और उसको ऐसे पलट दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्लिप वर्टिकली। अब हमने इसको ऐसे फ्लिप किया है। अगर हम इसको, जैसे ये ऐसे, अगर हम उसको नीचे की तरफ फ्लिप करते तो क्या होता? वो हॉरिजॉन्टल। तो अभी ये क्या है? फ्लिप वर्टिकली, VERTICALLY, फ्लिप वर्टिकली। उसके बाद अब हमारा ये है, ये वही वाली एरो है, इसको पहले इधर की साइड थी, अब इसको ऐसे घुमा दिया गया, यानी रोटेट। लेफ़्ट में रोटेट किया है इसको, रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री, इसको लेफ़्ट साइड में रोटेट किया गया है। अब उसके बाद ये है, अब देखो ये ऊपर थी, अब इसको ऐसे फ्लिप कर दिया, यानी फ्लिप FLIP, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, HORIZONTALLY, हॉरिजॉन्टली। उसके बाद लास्ट है ये स्टार दिया हुआ है आपको, ये स्टार यहाँ पे, इसमें कोई रोटेटिंग नहीं दिखाई देगी, इसलिए इसमें क्या किया गया है? इसको रीसाइजिंग, इसको इसका साइज़ छोटा किया गया है, RESIZING, रीसाइजिंग, ठीक है। तो अब जो आपका ये B सेक्शन है, यहाँ से ये जो B सेक्शन है ये आपको पिक्चर अपने कंप्यूटर में ड्रॉ करनी है। इसको आपके अगर किसी के पास पिक्चर है तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। पहले आपको ये पिक्चर बनानी है, उसके बाद उसको सेव करना है पिक्चर 1 के नेम से। फिर उसको सेव करने के बाद आपको उसको ओपन करना है। फिर उसके बाद इसको ऐसे बनानी है, यानी यहाँ से पहाड़ हटाकर एक और कार आपने बनानी है और उसको सेव एज पे से जाके पिक्चर 2 का नेम करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, जब
स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको लैब में ये बताऊंगी कि इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। और अब जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, अब इस बुक आपके 5th चैप्टर के बस क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे करेंगे। आज का होमवर्क है आपको, जो मैंने बुक वर्क कराया है वो बुक वर्क आपने फिल करना है और लर्न करना है।